कोशिश रहती है कि आपके लिए जब कुछ लाएं तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए, और आज तो बहुत ही कुछ डिफरेंट है जो कि आपको मिलने वाला है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वियतनाम में। वियतनाम में हम आए हैं विनफास्ट की फैसिलिटी में। विनफास्ट क्या है? विनफास्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि जैसे हमारे देश में टाटा या महिंद्रा है जो कि कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, उसी तरीके से वियतनाम की एक बहुत बड़ी ग्रुप है विन ग्रुप, और विन ग्रुप का जो ऑटोमोबाइल आर्म है वो है विनफास्ट। और ये विनफास्ट अब इंडिया में एंट्री कर रहा है अपनी 2 नई गाड़ियों के साथ। ये है उनमें से एक VF6 और साथ में आपको नज़र आएगी VF7। इन दोनों गाड़ियों को जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है 30 लाख से नीचे रखा जाएगा। VF6 जो है ये इसका टोन डाउन वर्जन है, और VF7 जो होगी वो होगी प्रीमियम वर्जन। इस गाड़ी की जो ओवरऑल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 4241 इसकी लंबाई है। चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो 1834 मिलीमीटर चौड़ी ये गाड़ी है। अगर आप गाड़ी का व्हील बेस देखेंगे तो ये 2730 का इस गाड़ी का व्हील बेस है, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको भारतीय सड़कों के हिसाब से बनाया गया है। ये 190 की ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि भारतीय सड़कों के लिए शायद ज़रूरी है। इसके अलावा इसके 18 इंच के व्हील्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। विनफास्ट को अलग करती है वो है इसका ये वी शेप DRL जो है, ये विनफास्ट की सभी गाड़ियों की पहचान होने वाली है, और एक अच्छा खासा डिसेंट बूट से स्पेस है। भारतीय मार्केट में आएगी तब आपको तफसील से हम इस गाड़ी को दिखाएंगे, लेकिन अभी वियतनाम से हम आपको दिखा रहे हैं विनफास्ट के प्लांट से। ये VF7 है। VF7 एक प्रीमियम अवतार है। प्रीमियम अवतार है तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको प्रीमियम यहाँ पे दिखेंगी। जहाँ जहाँ पर आपके हाथ जा सकते हैं, जहाँ जहाँ आपके टच होगा वहाँ पर आपको अच्छी फील देने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, उसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगता है इट्स वेरी इजी टू मैनूवर इज़ योर गियर सेलेक्टर। आपको ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स मोड जो है यहाँ पर दिया गया है, और साथ में ये जो स्टार आप देख रहे हैं, इस स्टार की मदद से आप अपने मोड को भी चेंज कर सकते हैं। गाड़ी में ना मिनिमलिस्टिक अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जैसे टेस्ला को समझ लीजिए कि आधारित या टेस्ला को बेस मान के इस गाड़ी का शायद इंटीरियर डिज़ाइन किया गया। लेकिन यहाँ पर जो एक सबसे अनोखी चीज़ जो मुझे नज़र आई ना वो है ये कि यहाँ पर ड्राइवर डिस्प्ले भी मौजूद नहीं है। एडास के सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं, और इंडियन मार्केट के लिए क्या एक और चीज़ है वो है सीट्स। वीगन लेदर सीट्स हैं जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, एंड सो दैट्स एक्चुअली अ मिनिमलिस्टिक अप्रोच जो आप देख रहे हैं। एक अच्छा खासा टच स्क्रीन जो दिया है वो भी आपका ड्राइवर सेंट्रिक है, यानी कि आपकी तरफ मुड़ा हुआ है। स्टीयरिंग अगेन सेम डी-कट स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर जो दिखेगा, एक जो फ़र्क आपको दिखेगा वो आपको ये छोटा सा जो कैमरा जो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दिया गया है वो है, ये आपके ड्राइवर मॉनिटरिंग के लिए ये कैमरा है जो कि यहाँ पर दिया गया है। एडास के जो हम कई सारे फीचर्स की बात करते हैं उनमें से एक इस फीचर्स को भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर आपकी नज़र सड़क से हटती है या आप फटीग फील करते हैं तो आपको ये एक वार्निंग देने में कामयाब रहता है। इसके अलावा एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले कनेक्टिविटी यहाँ पर मिलेगी आपको। थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिलेगा। हमें कमेंट सेक्शन में ना प्लीज़ ये लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या ये जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच है जो कि टेस्ला की गाड़ियों में आपने अगर देखा हो, उस तरीके का जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच है, टेस्ला तो बाज़ार में अभी नहीं आई है लेकिन विनफास्ट एंट्री के लिए तैयार है। ऐसे में ये जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच है क्या आपको पसंद आएगा? क्या ड्राइवर डिस्प्ले के बदले एक HUD स्क्रीन जो आपको दिया जाएगा वो आपको ज़्यादा मदद करेगा सड़क से आपकी नज़र हटाने में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और एक नज़र मार लेते हैं इसकी रियर सीट पर, और उसके बाद आपको VF6 और VF7 की एक छोटी छोटी ड्राइव पर लेके चलते हैं, जान लेते हैं कि जो ड्राइविंग डायनामिक्स है वो कितने अच्छे हैं। बट इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो इसको फाइनल कंक्लूसिव रिव्यू मत मानिए। वन वर्ड, VF7 के रियर पे जो शेयर करने में मज़ा आ रहा है दैट इज़ वाओ। क्या बात है, ये एक अच्छी खासी प्रीमियम गाड़ी है, और अगर आपको वो प्रीमियम एहसास चाहिए तो ड्राइवर सीट से ज़्यादा वो एहसास आपको रियर सीट पर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हेडरूम, लेगरूम, इन चीज़ों की तो बात करने की शायद ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि देयर इज़ एम्पल स्पेस फॉर एवरीथिंग दैट यू डिज़ायर। एंड जस्ट लुक एट दैट ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ।
अंदर से ना एक स्पेसशिप का जो एहसास जो आप हमेशा चाहते हैं ना, वो आपको एहसास मिलेगा। क्योंकि अब मार्केट में ना बेंचमार्क कई सारे क्रिएट हो गए हैं ईवी स्पेस में, और उस लिहाज से विनफास्ट के लिए भी कई चीज़ों में शायद बेंचमार्किंग ज़रूरी होगी। और अभी हमें कीमतों के बारे में अंदाज़ा नहीं है, लेकिन 30 लाख से कम की कीमतों में अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो मौजूद हैं इस वक्त बाज़ार में, एक महिंद्रा की XEV 9 को अगर छोड़ दिया जाए, तो शायद सबसे ज़्यादा बेहतर रेयर जो है वो विनफास्ट की इस VF7 का होने वाला है। VF6 और VF7 ये दो गाड़ियां हैं जो कि भारतीय मार्केट के लिए पहले विनफास्ट की तरफ से बाज़ार में आएंगी। VF6 और VF7 में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। जो बहुत अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़े फ़र्क जो आपके लिए जानने के लिए ज़रूरी है, एक ये कि कीमत में दोनों में फ़र्क रहने वाला है। दोनों गाड़ियों को 30 लाख से नीचे ही रखा जाएगा। VF7 जो होगी वो एक प्रीमियम वर्जन होगा, और वहाँ पर आपको 2 बैटरी पैक मिलेंगे, और उसमें 2 बैटरी पैक यानी कि आप समझ लीजिए दोनों में अलग अलग पावर, दोनों में अलग अलग टॉर्क, और साथ में दोनों में अलग रेंज है जो कि मिलेगी। और जो बड़ी रेंज जिसकी हम बात करते हैं, जो कि 550 से ऊपर की रेंज जो आपको मिलेगी, वो आपको VF7 में मिलेगी। इट डजंट फील लाइक अ फर्स्ट जनरेशन कार। ये गाड़ी काफ़ी मैच्योर नज़र आ रही है, और अपनी लीग में जो गाड़ियाँ इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं उन सबको टक्कर देने नहीं, मैं यूँ कहूँगा कि एक कदम आगे निकलने की भी काबिलियत रखती है। सो दिस इज क्वाइट नाइस। एक 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 537 लीटर का बूट स्पेस, एक अच्छा डिजाइन, बैलेंस इंटीरियर्स, बेहतरीन रोड डायनामिक्स इस गाड़ी को बनाते हैं एक पावरफुल प्रैक्टिकल ईवी। इसके अलावा 70.8 किलोवाट की बैटरी, 400 प्लस रेंज, ऑल व्हील ड्राइव, 310 Nm का टॉर्क, यानी कि मार्केट में मौजूद महिंद्रा की XEV 9e, टाटा की हैरियर EV और BYD की एटो 3 जैसी गाड़ियों के लिए विनफास्ट एक अच्छा कंपटीशन साबित हो सकता है। अगर भारत में भी लोकलाइजेशन पर जोर देते हुए विनफास्ट अपनी कीमतों को कम कर सकता है, और विन ग्रीन और विन इंफ्रा की मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्ता, तो विनफास्ट की VF6 और VF7 एक अच्छी शुरुआत हो सकते हैं।